रात को वही नहीं सोता जो भूखा होता है। मेरे वालिद, उनको आधा एक घंटा जब बैठा रहता आदमी और उन्हें खाना दे दिया करते थे अपने पास। कोई हालात से परेशान है तो पहले उन्हें खाना दिया जाता है। सुबह जब होटल खुलता है, हमारे बाबूजी के जमाने से ये बात है, सुबह में 5 बजे के टाइम में 20, 25, 40, 50 जितने लोग होते हैं, पहली गर्म रोटी और ताजी खाना उन लोगों को फ्री सर्व होता है। तो रोज आपके होटल में कितने लोग खाना खाते हैं? जामा मस्जिद इज ए टूरिस्ट प्लेस, तो अब ये तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोग खाते हैं जी। मगर भीड़ हर वक्त रहती है। देने वाले का मजहब नहीं होता, ना लेने वाले का मजहब। चोरी ना करके वो हाथ फैलाता है, और आजकल के जमाने में हाथ फैलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आई चैलेंज टू यू, इन ऑल NCR और दिल्ली कहीं ऐसा खाना। We often come across hunger in the streets, but we think someone else will help. But here, in old Delhi, in the streets of Jama Masjid, there is a man who refused to look away. He serves food to the poor daily, a subtle act of kindness. And today I am here to see that kindness up close. मेरा नाम रहमान कुरैशी है कि मैं 65+ हूँ। होटल तो मेरी पैदाइश से पहले का खुला हुआ है। जिस वक्त अंग्रेज यहाँ से चले गए और मुल्क डिवाइड हो गया, वन पार्ट इज इंडिया एंड वन पार्ट इज पाकिस्तान, मगर जो मिडिल क्लास मैन थे, जो कारोबार करते थे छोटे मोटे, उसके वो मायके चले हुए। तो क्राइसिस खाने की, महंगाई चरम सीमा छू चुकी थी। लोगों के पास गेहूं खाना तो बहुत दूर, बाजरे का आटा नहीं था जी। ऐसे हालात में मेरे वालिद मोहतरम ने सोचा कि एफोर्डेबल एंड बेस्ट फूड होना चाहिए जी। तो रहमतुल्लाह होटल की बुनियाद रखी गई 1948। तो मैंने देखा जब मैं जामा मस्जिद आई कि कुछ लोग आपके होटल के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं और कुछ लोग बाहर खाना खा रहे हैं। जो लोग बाहर खाना खा रहे हैं उनकी क्या कहानी है? ये कहानी कुछ नहीं है। कहानियां तो वो होती हैं जो बल्ब में नानी सुनाती थी कि वो कश्ती का पानी, वो कहानियां होती हैं। कहानी नहीं, ये हकीकत है। जब मेरे वालिद ने होटल खोला तो जिन पे पैसे होते थे वो अंदर बैठ के खाते थे। अब कुछ लोग ऐसे थे कि उनके पास मरने के लिए पैसे नहीं थे, तो खाएंगे कहाँ से, तो बाहर बैठे आए करते थे। तो मेरे वालिद, उनको आधा एक घंटा जब बैठा रहता आदमी और उन्हें खाना दे दिया करते थे अपने पास जी। दान में दान, महादान, अनुदान। बाहर के वो लोग हैं, किसी की जेब कट गई, कोई हालात से परेशान है, तो पहले उन्हें खाना दिया जाता है। सुबह जब होटल खुलता है, हमारे बाबूजी के जमाने से ये बात है कि आप खाना लेने आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। रात को वही नहीं सोता जो भूखा होता है। तो सुबह में 5 बजे के टाइम में 20, 25, 40, 50 जितने लोग होते हैं, पहली गर्म रोटी और ताजी खाना उन लोगों को फ्री सर्व होता है। उसके बाद हम अपना कारोबार, ठीक है, ये सुबह 5 बजे से आप शुरू कर देते हैं। उसके बाद दिन भर चलता रहता है। इसी बीच में आप आ गई, आपके बच्चे का जन्मदिन है जी। या आपके भाई का जन्मदिन है, या आपकी शादी की सालगिरह है, या किसी हादसे से बच गई, या किसी बीमारी से, तो सोचते हैं कि यार किसी का पेट भर दो, तो वो सिर्फ 50 रुपए में आप हमसे कहेंगी तो हम दे देते हैं खाने। वही खाना जो 50 में उन्हें दे रहा है वो अंदर 120 में। अब हमारी देख हम देख काफी लोगों ने शुरू कर दी, और ये खुशी की बात है। पेट तो भरेगा, दुनिया में झगड़ा ही रोकेगा, पेट भरना चाहिए। और लोग भी कर रहे हैं। जब काम नहीं मिलता, चोरी ना करके वो हाथ फैलाता है।
और आजकल के जमाने में हाथ फैलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। जी। शर्मिंदगी में आदमी, मगर पेट की भूख क्या घर पर आती है। और ये जब काम जिसे नहीं मिलता वो आता है, डेली न्यूज लोग आते हैं। मगर बाहर वालों की बात ये है कि आदमी बहुत चालाक होता है। अगर उसका थोड़ा सा भी काम ढीला होता है तो वो जो दान पुण्य का होता है उसमें कटौती करता है। जी। मगर वो नहीं करनी चाहिए, वो देखते रहो, वो तो चल ही रहा है अंदर का, कभी नरम कभी गरम। तो जो बाहर लोग आते हैं आप उनको यूजुअली नॉनवेज देते हैं या आप उनसे पूछते हैं अगर कोई वेजिटेरियन हो तो? देखिए जो बच रहा है बच रहा है। अच्छा। किसी ने कह दिया भाई साहब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जी। तो हम समझ जाते हैं ना, जी। फौरन उसे सब्जी रोटी देते हैं। हम किसी के मजहब से खिलवाड़ नहीं। फ्री को जो मिल रहा है उसे भी चॉइस है, वेदर ही वांट वेजिटेरियन और नॉन वेज। 50% नॉन मुस्लिम होते हैं। अच्छा। और 5% के अंदर और कम्युनिटीज होती हैं। जी। 45% मुस्लिम होते हैं। और किसी का कुछ नहीं लिखा हुआ, जो जो मांगता है याद देते थे। मैसेज सिर्फ एक है कि कभी भी दो चीजों का साथ ना छोड़ो, थैंक यू और सॉरी।